तो तक्षक नाग ने कहा आप तो ब्राह्मण देवे, आपको मैं कुछ धन दे रहा हूं, आप यहां से वापस चले जाइए। कश्यप ने कहा नहीं नहीं, हमको धन नहीं चाहिए, धन लेके हम क्या करेंगे? अरे हमारी राजा है, हम इनको जीवित कर देंगे तो सदा सदा के लिए इतिहास में हमारा नाम रहेगा, हमें धन के लालसा में नहीं जाएंगे। फिर तक्षक नाग ने समझाया, ये देखो इनकी जन्म कुंडली में लिखा गया, तो फिर आप इनको जीवित करेंगे, ये तो विधि के विधान को तोड़ेंगे। तो ये बात को उत्तंग ऋषि जन्मेजय को बताया। तो राजा जन्मेजय जो परीक्षित का बेटा है, वो सुन करके नाराज हो गया, जी मेरे पिता को कश्यप ब्राह्मण आ रहा था बचाने के लिए और ये तक्षक नाग उसको वापस कर दिया, अब मैं सारा सर्पों को मारूंगा। तो जन्मेजय ने क्या किया, एक सर्प यज्ञ शुरू किया। यज्ञ कई प्रकार के, पुत्र प्राप्त करने का यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, विष्णु महायज्ञ, रुद्र यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ, तो ऐसे सर्प यज्ञ। तो ब्रह्मांड में जितना सर्प थे वो सब आकर के हवन कुंड में मरते रहे, परंतु तक्षक नाग सर्प नहीं आया। तो मंत्राधीन देवता, देवता मंत्र के अधीन है, मंत्रा अधीन देवता, ते मंत्रा ब्राह्मण अधीन। मंत्र के अधीन देवता होते हैं और मंत्र ब्राह्मण का अधीन होता है। तो जन्मेजय ब्राह्मण को कहा, जी ब्राह्मणों सर्प सर्प आकर के हवन कुंड में मर रहे हैं, परंतु जो सर्प मेरे पिता को काटा है वो तो आया नहीं अब तक। ब्राह्मण बोले महाराज, वो जो तक्षक नाग सर्प है वो इंद्र के आसन के नीचे छुप करके बैठा है। स्वर्ग में जो इंद्र का आसन है, उसी इंद्र के आसन के नीचे बैठा है, क्यों इंद्र उसका सहायता कर रहा है, इंद्र उसको आने नहीं दे रहा है। तक्षक नाग इंद्र का मित्र है। तो जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों एक काम करो, यदि इंद्र तक्षक नाग को आने नहीं दे रहा है तो ये हवन कुंड में तक्षक नाग को सुहा करो और इंद्र को भी सुहा करो। तो जैसे ब्राह्मण लोग इंद्र को आह्वान किए तो देवराज इंद्र भयभीत होकर के गुरु बृहस्पति के शरण में गए। बृहस्पति आस्तिक मुनि को भेजे, जहां पृथ्वी पर जाइए और सर्प यज्ञों को बंद करिए। और ध्यान देना, ये जो आस्तिक मुनि ये कौन है? देवी भागवत में इनका प्रसंग है। आस्तिक मुनि ये विषहरी मैया का बेटा है। प्राय बिहार में विषहरी मैया का मंदिर है, प्राय हर गांव में है। तो ये विषहरी मैया
का पुत्र है आस्तिक मुनि, जो सर्प यज्ञ को बंद किए थे। इनकी कथा देवी भागवत में दिया गया है, ध्यान देना। जारुत्कारु नामक एक ऋषि थे। एक ऋषि थे, उनका नाम है जारुत्कारु। वो ब्रह्मचारी थे। तो एक बार वो जल पीने के लिए एक कुआं के पास पहुंचे। उसी कुआं में कुछ प्रेत लटके हुए थे। तो महर्षि जारुत्कारु उनको बोले, भैया आप कौन है, ये कुआं में क्यों लटके हैं? वो बोले, हम आपके पूर्वज हैं, आप शादी नहीं किया, इसी कारण हमारा सदगति नहीं हुआ। तो महर्षि जारुत्कारु मन में सोचे, मैं शादी नहीं किया, इसीलिए मेरे पूर्वज इसी कुआं में प्रेत के रूप में लटके हैं। तो ऋषि जारुत्कारु ने कहा, जब मैं उसी कन्या के साथ विवाह करूंगा जिसके नाम जारुत्कारु हो। मेरा नाम भी जारुत्कारु है और उसका नाम भी जारुत्कारु होना चाहिए। तो श्री वासुकीनाग, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं पाताल में, वासुकीनाग की जो बहन है उसकी नाम है जारुत्कारु। माने जारुत्कारु, लोग को जारुत्कारु तो कम समझता है, माने उसका नाम है बिसहरी मैया या मनसा देवी। हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर है, हरिद्वार में। तो वही मनसा देवी को देवी भागवत में जारुत्कारु के रूप में लिखा गया और उसी का नाम बिसहरी मैया है। आप ऐसे समझो, बिसहरी कहेंगे तो आप समझ जाएंगे, परंतु जारुत्कारु कहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो बिसहरी मैया का जो भाई वासुकीनाग, वो बिसहरी को ऋषि जारुत्कारु के साथ शादी करा दिया। का बहन, अब आप इनके पास रहो, मैं जा रहा हूं। ऋषि जारुत्कारु और उनकी पत्नी बिसहरी मैया दोनों संयमी है। बिसहरी मैया पतिव्रता है। बिसहरी मैया कौन है? न स्वयं भगवती दुर्गा है। भगवती काली या दुर्गा, जगदम्बा, जगत माता, उसको बिसहरी मैया कहा जाता है। वो महर्षि जारुत्कारु की पत्नी है। तो श्री ऋषि जारुत्कारु लेट गए, बिसहरी मैया बैठी है, उनकी जांग के ऊपर ये मस्तक रख करके लेट गए। पर बोले, प्रिय अब मुझे जगाना मत, मैं थका हुआ हूं, मुझे लेटने दो। तो बिसहरी मैया के जांग के ऊपर उनके पति का मस्तक है। अब संध्या का समय हो गया। तो बिसहरी मैया मैंने विचार की, जब मेरे पति संध्या को भगवान का भजन करते हैं, संध्या बंदन करते हैं, 2 संध्या होता है, एक सुबह और एक शाम। रात में कोई पाप किया है
तो सुबह का संध्या बंदन करने से वो समाप्त हो जाता है। दिन भरी कोई पाप क्या हो तो शाम का संध्या बंदन करने से वो नष्ट हो जाता है। तो संध्या का समय जा रहा है तो विषहरी मैया ने क्या कि अपने पति को जगा दे, इनका नियम टूटेगा। तो महर्षि जारुदकर का निधि टूटा, वो अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए नाराज होकर के। विषहरी मैया रोने लगी, जब मेरे भैया मेरा विवाह आपके साथ करवाया था और आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। तो जाते समय जारुदकर ऋषि बोले, अस्तित्व आपकी भाई जिस उद्देश्य में आपका शादी मेरे साथ करवाया था वो पूर्ण हो चुका है। इतना कहकर वो चले गए। इधर विषहरी मैया अपनी भैया के पास गई और बोली, भैया मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए। जाते समय बोल कर गए अस्तित्व। तो वासुकी नारद ने कहा, बहन रो मत, आपके पति आपको आशीर्वाद देकर गए हैं, आपके गर्भ में एक बालक है। तो वही बालक अभिजीत मुहूर्त में और विष्णु के अंश से वो बालक जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा आस्तिक मुनि। बोले श्री आस्तिक मुनि महाराज की जय। इनको बैठाओ, कोई कार्यकर्ता श्याम प्रणव इनको समझाओ। वहां से झांकी को समझा करके अल्लाह भेजेंगे। बैठो, मंच में कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, कोई हल्ला गुल्ला करेगा तो उसको नीचे उतार देगा। तो ध्यान देना। तो इस प्रकार श्री विषहरी मैया का पुत्र है श्री आस्तिक मुनि, जो ये सर्प यज्ञ को बंद करने के लिए आए थे। क्यों? जन्मे जय सारा सर्पों को मार रहा था। देखो, संसार में सर्पों का भी आवश्यक है। आप सोचेंगे भाई सर्प सबको काटते हैं, इनको मार देना चाहिए। नहीं, सर्प के अंदर में एक शक्ति है। क्या? ये संसार में जो विषाक्त गैस है, जो जहरीला गैस है, जिसको आप बोलते कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CO, तो उसी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ये संसार में वायुमंडल में फैला हुआ है। सर्प क्या करता है? वो जहरीला गैस को अपनी अंदर में ले आता है और दांत के नीचे एक थैली बना करके वो रखता है। सर्प का जो दांत होता है, उसी दांत के भीतर में एक छेद भी होता है, माने सुई जैसा होता है। वो जिसको काटेगा, काटते समय वो जहर वो दांत के द्वारा दूसरे के शरीर में चला जाता है। सर्पों की खेती भी होता है। सर्पों की जो जहर होता है ना, उनको इकट्ठा किया जाता है और 1 लीटर 1 करोड़ रुपया है। चीन में सर्पों की खेती होता है। सर्पों के जहर को 1 लीटर 1 करोड़ रुपया में बेचते हैं और उसी से ये इंजेक्शन बनता है। जैसे किसी को सर्प काटा है, उसको भी जहरीला इंजेक्शन देना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति बचेगा। और वो सुई भी बहुत कीमत होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से ये
सर्प उसको अपना भीतर ले आता है। तो श्री आस्तिक मुनि जन्मेजय को समझाए, बोले बेटा यदि आप सर्पों को मार देंगे तो संसार में ये जहरीला गैस फैल जाएगा, तो ये संसार के लोग ऐसे ही मर जाएंगे। जहरीला गैस के कारण ये लोग को स्वतः मर जाएंगे, इसीलिए सर्पों का भी आवश्यक है। और वही सर्प लोग जहरीला गैस को अपने भीतर ले जाते हैं, संसार को सुरक्षित रखते हैं। तो आस्तिक मुनि के नाम जो सोते समय लेता है, ये आस्तिक मुनि विष्णु के अंश से जन्म लिए थे। विषेरी मैया का ये पुत्र है। सोते समय में आस्तिक मुनि को प्रणाम करके जो सोता है उसको कोई भी सर्प नहीं काटता है या कोई जहरीला कीड़ा भी नहीं काटता है। बोलिए विषहरी माता की जय, आस्तिक मुनि महाराज की जय। इस प्रकार ये कथा आप अत्यंत संक्षेप में श्रवण किया। अब ध्यान देना, श्री एक बार श्री ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में होड़ मचा। भगवान ब्रह्मा बोले हम सृष्टि करता है, हम सृष्टि करता है। भगवान विष्णु बोले हम पालन करता है। भगवान शिव बोले हम संहार करता है। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि करने वाला मुख्य है भाई, पेड़ों की सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि, हाथी बकरा बकरियों की सृष्टि वो मुख्य है, इसलिए हम बड़े हैं। शिव जी बोले हम संहार करते हैं, सबको मारते हैं, वो बाढ़ के द्वारा हो या गर्मी के द्वारा हो। जैसे गर्मी बहुत गर्मी पड़ता है तो ये मच्छर वगैरह सब मर जाते हैं। ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, ज़्यादा ठंडी पड़ेगा तो मच्छर कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं। फिर बारिश होगा, फिर मच्छर पैदा होंगे, युद्ध होगा, बाढ़ होगा, जैसे पानी आ गया तो चींटी चींटा मर जाते हैं। तो प्रलय डेली होता है, ये नहीं कि कभी कभी, हर रोज। जैसे गर्मी पड़ रहा है तो बहुत कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। अब युद्ध हो रहा है यूक्रेन में या इजराइल में, ईरान में, तो डेली लोग को मर रहे हैं। तो अब जैसे भारत के अहमदाबाद में ये हुआ तो कोई ना कोई कारण बनता है, लोग को डेली मरते हैं और डेली जन्म भी लेते हैं। हर रोज एक्सीडेंट होता है। भारत में इतना रोड है तो डेली तो 1 लाख आदमी तो एक्सीडेंट में मर जाता है। हर रोड में एक्सीडेंट होता है, कभी दिल्ली रोड में, बम्बे रोड में, कलकत्ता रोड में, हैदराबाद रोड में, बंगाल रोड में, बिहार के रोड में एक्सीडेंट डेली होता है। कोई मोटरसाइकिल से, कोई ट्रक से, कोई कार से। तो 1 लाख आदमी, 1 लाख से ज्यादा आदमी तो डेली मरते हैं और 1 लाख से ज्यादा बच्चे डेली जन्म लेते हैं। तो ये सृष्टि प्रक्रिया और संहार और उसके बाद में उनके बीच में पालन, सबको पालन करना, ये भगवान विष्णु का काम है। तो तीनों में ये होड़ हुआ, जे हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। तो इन्हीं के अहंकार को नष्ट करने के लिए उस समय एक दिव्य विमान इन्हीं के पास में पहुंचा। तो